राकेश झुनझुनवाला जी ने 40,000 करोड़ रुपए बनाए थे। आज के समय पे अगर किसी को नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला जी बनना है या फिर इंडिया का नेक्स्ट वॉरेन बफेट बनना है, उन्हें कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि दे कैन इंश्योर? काफी लोग जो ये देख रहे हैं वो बनना चाहते हैं कि भाई हम नेक्स्ट बने। आप बताइए, आपको क्या लगता है व्हाट कुड बी अ ब्लूप्रिंट फॉर दीस पीपल जिनको ये बनना है? देखो, एक्सपेक्टेड आंसर होगा आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो या फिर आप सीएफए करो या पहले बहुत मेहनत ना। पहले आप अपनी संगत बदलो, अपना कमरा बदलो। आप उस कमरे में अगर नहीं हो जहां पे वैसे लोग हैं तो आप वो बन ही नहीं सकते। अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो मैं ऋतिक रोशन नहीं बन सकता। ऋतिक रोशन घर पे ऋतिक रोशन नहीं बना है, वो जिम जाता है 4-4 घंटे, वो संगत बदलता है, वो रूम बदलता है, फिर उस रूम में जाके अपना एफर्ट डालता है। हमारे ना, मैं शास्त्रीय संगीत सीखता था तो उसमें एक बड़ा प्यारा भजन था, गुरु बिना कैसे गुण आवे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे, गुनी जन में बेगुनी कहावे। तो ये 3 लाइन का मतलब है कि जब तक आपके पास राइट मेंटोर नहीं है तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी का भी केस ले लो, राधाकिशन दमानी का मेंटर कौन थे? मन्नू मानिक थे। फिर उन्होंने अपना मेंटर बदले जब उनको लगा कि यार शॉर्ट मार्केट अब अपना निकल। फिर चंद्रकांत जी, संपत जी को उन्होंने अपना मेंटर बना। तो अगर इतना बड़ा आदमी भी मेंटर पहले चुनता है तो आप शरणार्थी बने बिना, मतलब किसी के, आप नहीं सीख सकते, क्योंकि ये गेम आपको इंटरनेट पे, गूगल पे नहीं सीखने मिलेगी। ये गेम आप खेल ही बहुत कम लोग रहे हैं देश में। ये क्लब है भाई, ये कोई क्लास नहीं है, एक्सट्रीम एलीट क्लब है। आपको अगर मधु केला का एक्सेस चाहिए, आपको अगर विजय केडिया जी का एक्सेस, आपको कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा उधर। मुझे आज भी याद है, मैं एक स्टोरी सुन रहा था अनिल अग्रवाल जी की कि सिर्फ धीरूभाई अंबानी से मिलने के लिए वो जाके ओबरॉय में बैठ जाते थे, क्योंकि वहां पे वो आके चाय पीते थे और उनको बिहारी में जोक सुनाते थे कि जोक सुन लो, जोक सुन लो। एक दिन उन्होंने बोला कि भाई मेरे को कुछ फंडिंग चाहिए थी, तो मैंने सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन को इन्वाइट किया एक इवेंट के लिए, वो नहीं आ रहा था। तो उसको मैंने बोल दिया कि वहां तो धीरूभाई भी आ रहे हैं। फिर धीरूभाई को जाके हाथ जोड़े कि सर मैंने ऐसे कमिट कर दिया, आप प्लीज आ जाना। वो आ गए। भाई मेरे ना एक लाइन बोलूंगा, और ये लाइन जिसने समझ ली वो अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा। जो हाजिर वो वजीर। वजीर वो नहीं बनता जिसको नॉलेज होती है, वजीर वो बनता है जो हाजिर होता है। तो आपका इंटेलिजेंट होना, इंटेलेक्चुअल होना कोई मायने नहीं रखता जब तक आप उस संगति में नहीं हो, आपके पास गुरु नहीं है, आपने राइट तरीके से उस ट्रेड को वहां सीखा नहीं है। मुझे बताओ, जो चीजें राधाकिशन, आप तो इतना जानते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, जो चीजें राधाकिशन दमानी ने एग्जीक्यूट करी, क्या वो पहले से जानता था? वो तो मन्नू मानिक के साथ एसोसिएशन में जाना। अच्छा, वो एसोसिएशन में उनको राकेश झुनझुनवाला जी भी मिल गए और भी लोग मिल गए। राकेश जी ने अपना मेंटर बनाया, राधाकिशन, फिर उन्होंने उनको मेंटर बना लिया। तो आप सोचो ना, ये तो एक ट्रेल चेन है ना। और आज अगर आप देखो वेल्थ के केस में, तो सबसे ज्यादा पैसे राधाकिशन दमानी जी के पास, सेकंड मोस्ट थे राकेश जी के पास। तो आपको पहले अपना गुरु बनाना है, अपनी संगति चेंज करनी है, अपने आप को नीचा समझना है, आपको स्टूडेंट समझना है, अपने आप को भगवान नहीं समझना है। ये सारी स्किल्स जो है ना, कि बुक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, तो चौपड़ा है यार, ये तो मैथ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रोथ इन सेल्स, ग्रोथ इन पैट, ये सबसे मार्केट नहीं चलती है। मार्केट इन लोगों के क्लब से चलती है। तो ये मेरा लगता है सबसे पहला स्टेपिंग पॉइंट आपका है एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएशन का, कि आप अपना कमरा बदलो।